अगर आपने होली दिवाली मनानी है तो उसके भी पूरे भरपूर मौके हैं। तो लोकल कम्युनिटी की भी सपोर्ट बेतहाशा है यहाँ पर। पाकिस्तानी, इंडियन, जो बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन है, वो बड़ी तादाद में बहुत से आला ओहदों पर हैं, ये आपको पासपोर्ट्स दे देते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। और डेफिनेटली लाइफस्टाइल आपका बहुत फर्क होता है पाकिस्तान या दीगर ममालिक से। महंगाई इस वक्त बढ़ रही है, हाउसिंग का सबसे बड़ा इशू कनाडा में मौजूद है कि प्राइस रेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है। जो अगर आपने कुछ खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज ਤੁਹਾਡਾ अपना मेजबान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज मेरे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं और ये वो शख्सियत है जिनको मैंने फॉलो किया है। और आप पूछेंगे कि कैसे फॉलो किया है। मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इन्होंने जो जो काम किया है उस काम को मैंने अडॉप्ट किया। ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे एंकर हैं, रिनाउंड एंकर। इन्होंने पहले कैपिटल टीवी ज्वाइन किया, मैंने कैपिटल टीवी ज्वाइन किया, इनका देखा देखी। फिर इन्होंने स्टेट टीवी को ज्वाइन किया, पीटीवी को ज्वाइन किया, तो मैंने फिर पीटीवी को ज्वाइन किया। जब मैंने पीटीवी को ज्वाइन किया तो इन्होंने कनाडा को ज्वाइन कर लिया। शेरदिल भाई आप कनाडा आ गए और आपके पीछे पीछे देखें आपका भाई कनाडा पहुंच गया है। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज में मैंने आपको फॉलो किया है, वो है रेडियो। आप पहले रेडियो करते थे, मैंने बाद में कमेंट्री स्टार्ट की है। तो एक चीज ऐसी है जिसमें मैंने आपको फॉलो किया है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब भी आपसे बात करते हैं। और माशाल्लाह आपकी जो जर्नी है वो आपके इस वीलॉग के थ्रू हम देखते रहते हैं। माशाल्लाह आप पाकिस्तान में थे तब भी आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे थे, और यहाँ पर भी आके आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो हम एक दूसरे को फॉलो करने की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं क्या जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे सुनने वाले, जानने वाले, चाहने वाले, वो कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर अपनी आवाज में बता दें कि अली जन्नत कनाडा जो यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे तो फॉलो करने का, तो वो मैं कहूंगा कि हक अदा हो जाएगा। बिल्कुल, सब देखने वाले जो हमें जानते हैं या जो हमें नहीं जानते हैं, कनाडा में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीजें आपको कनाडा में जो है वो बेहतर मिलती हैं बाकी दुनिया की निस्बत, या ओवरऑल कनाडा की जिंदगी कैसी है, तो आप अली जन्नत का जो पेज है उसको फॉलो करें, फेसबुक का, और उसका जो यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो करें, ताकि यूट्यूब पे आपको फॉलो करना है रीसेंट या। अपडेट्स मिलती रहें, और ये आपको मुख्तलिफ जगह दिखाते रहें। शिदिल भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप इस वक्त टोरंटो में मौजूद हैं और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप कनाडा मुंतकिल हुए, यहाँ पर मुकीम हैं, अब तक आपने कनाडा को कैसा पाया? मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं अभी यहाँ पर। मैं आया था मार्च 2020 में, तकरीबन 7 दिन पहले लॉकडाउन से। और हमें यहाँ पर वेलकम किया लॉकडाउन ने। पेंडेमिक था, कोविड था। कोविड में बिल्कुल हर चीज बंद थी, और हम जब यहाँ डाउनटाउन टोरंटो लाहौर में, लाहौर से जब आए, तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि हम किसी ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो सबसे पहला शौक तो हमें ये लगा कि कोविड की वजह से हर चीज यहाँ पर बंद थी। लेकिन किसी सूरत में आप ये भी कह सकते हैं कि वो फायदेमंद भी साबित रही हमारे लिए। हमें मौका मिला अपने आप को बेहतर करने का इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। कुछ कोर्सेज हमने ऑनलाइन किए। एक यहाँ पर ओंटारियो में मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए एक ब्रिजिंग प्रोग्राम कहलाता है, बीईएमसी, ब्रिज टू एम्प्लॉयमेंट इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन। वो करने का मौका मिला। एक तो पॉजिटिव साइन ये रहा कि हमें कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने का मौका मिल गया इस दौरान, जिसका बहुत फायदा हुआ हमें करियर को लेकर, क्योंकि मीडिया का करियर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल है। लोकल इंडस्ट्री के अंदर स्टेप इन करना मीडिया की अगर बात करें तो वो उस प्रोग्राम में एक अहम रोल प्ले किया। जैसे ही कोविड खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से चीजें रिवाइव हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, बहुत सी चीजें अब जो है वो बेहतर हो रही हैं। और लोगों का ये सवाल है कि कनाडा आने का फायदा क्या है, एक आम आदमी को क्या फायदा पहुंच सकता है कनाडा आकर? देखिए अली, बात यह है कि जब आप कभी किसी भी मुल्क में रहते हैं तो वहाँ की कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको आप अवेल करते हैं। आप वहाँ से एजुकेट करते हैं, वहाँ पर आप जॉब करते हैं। उस वहाँ पर रहते हुए भी आप मुख्तलिफ जॉब स्विच करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। तो हर शख्स का ये राइट है कि बेहतर तालीम हासिल करने के लिए, बेहतर काम के मौके हासिल करने के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए आपको मुख्तलिफ जगहों पर जाना पड़ता है। विद इन द कंट्री भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए हिजरत करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो
कनाडा आना भी कुछ इसी तरह ही है, जहां पर दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो ओपन है इमिग्रेशन के लिए। उसमें एक मुल्क जो सर फहरिस्त है वो कनाडा है, जो वेलकम करता है लोगों को कि आप यहाँ आए, यहाँ पर रहें, तालीम हासिल करें, जॉब्स करें, इन्वेस्टमेंट करें और इस मुल्क का हिस्सा बने। तो कनाडा आने का या उन ममालिक में आने का ज्यादा फायदा है जहाँ पर इमिग्रेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। वहां पर हम्म। आपको ज्यादा वक्त नहीं गुजारना पड़ता, या आपको पासपोर्ट्स दे देते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जो आपको अट्रैक्ट करती हैं, और डेफिनेटली लाइफस्टाइल आपका बहुत फर्क होता है पाकिस्तान या दीगर ममालिक से। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, बाकी चीजों की बात करें, तो काफी फर्क है। तो हर शख्स का ये हक है कि वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्रैवल करें। एशिया के हालात की अगर हम बात करें तो साउथ एशियंस के लिए और इमिग्रेंट्स के लिए कनाडा कैसा मुल्क है, अगर शॉर्टली आप बताना चाहें? बहुत से लोग अमेरिका भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, यूरोप के बहुत से ममालिक में जाते हैं। कनाडा आने का फायदा यह है कि एक तो आपको 3 साल में यहाँ पर अगर आप इमिग्रेशन करवा के आए हैं तो आपको, आप पीआर पे हैं तो आपको 3 साल में पासपोर्ट मिल जाएगा। इसे उसके अलावा यहाँ पे आने का फायदा ये है कि आपको यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज मिल जाएंगी, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है। ये बहुत से एडवांटेजेस हैं जो बाकी ममालिक में आपको नहीं मिलते। और साउथ एशियन कम्युनिटी का सबसे पॉजिटिव जो यहाँ पे आने का एक फायदा है वो ये है कि एक तो ओवरऑल साउथ एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है थ्रू आउट कैनेडा। अगर हम्म। टोरंटो की बात करें तो टोरंटो में तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में, जीटीए में, मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में साउथ एशियन कम्युनिटी अच्छा। मौजूद है। तो आपको वो आपको घर से दूरी महसूस नहीं होती। आपको खाना मिल सकता है, आपको हलाल खाना मिल सकता है, आपको बहुत से ऐसी एक्टिविटीज हैं जो साउथ एशियन कम्युनिटी से मुंसलिक हैं। आपके फेस्टिवल्स हैं, ईद पर ऐसी रौनक होती है जैसी पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में होती है जो मुस्लिम ममालिक हैं। अगर आपने होली दिवाली मनानी है तो उसके भी पूरे भरपूर मौके हैं। तो अ, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बेहतरीन मुल्क है इन टर्म्स ऑफ, एक तो लाइफस्टाइल आपका बेहतर होता है और आपको वही चीजें मिलती हैं जो आपको आपके कंट्री ऑफ ओरिजिन में मिलती हैं। तो हमारे जो देसी लोग हैं इनका वहां पर बिजनेस क्या है और कम्युनिटी कितना सपोर्ट करती है नए आने वालों को? कम्युनिटी तो सपोर्ट करती है किसी हद तक नए आने वालों को, लेकिन यहाँ के जो आप सूबाई सतह पर कह लें या वफाकी सतह पर कह लें, तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं यहाँ पर सेटल होने के लिए। वो आपको ग्रांट्स भी देते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो तो सपोर्ट करते हैं। लेकिन लोकल कम्युनिटी की भी सपोर्ट बेतहाशा है यहाँ पर। पाकिस्तानी, इंडियन, जो बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, वो बड़ी तादाद में बहुत से आला ओहदों पर हैं जो आपको जब आप कनेक्ट करते हैं उनसे तो आपको पता चलता है कि ये पाकिस्तान से हैं या श्रीलंका से हैं या बांग्लादेश, इंडिया से हैं। हम्म। तो वो भी एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है, क्योंकि मेजर यहाँ पर अब जॉब्स में जो लोग हैं, हाईएस्ट पोजीशंस पर जो लोग हैं वो साउथ एशियन कम्युनिटी के हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस चीज का। एक और चीज जो आपने बिजनेस के हवाले से पूछी, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो यहाँ पर बिजनेसेस हैं वो साउथ एशियन कम्युनिटीज ओन करती हैं। खासतौर पर जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स देख लें आप, कैफेज देख लें, ढाबे देख लें, बहुत से ऐसे हैं जो यहाँ पर खुले हैं जो लोकल कम्युनिटी यहाँ पर डेवलप कर रही है। बड़ी तादाद में मिसिसागा, ब्रैम्पटन में आपको जो ओनरशिप मिलती है रेस्टोरेंट्स की वो साउथ एशियन कम्युनिटी की ही मिलती है। तो ये वेरी नाइस। बिजनेस है, कन्वीनियंस स्टोर्स का बिजनेस है, पेट्रोल पंप्स का, जिसको यहाँ पर गैस स्टेशन कहते हैं, उसके बिजनेस है। तो मेजर जो चंक है वो फूड और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का है जो यहाँ पर साउथ एशियन कम्युनिटी रन करती है। सही। बाज़ वीडियोज़ में मैंने देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि कनाडा छोड़ के लोग जा रहे हैं, शायद वेदर की वजह से या सूट नहीं करता उनको या कुछ भी मामलात हो सकते हैं और स्पेशली रिसेशन के हवाले से, महँगाई को लेकर बाकी ममालिक की निस्बत कनाडा में महँगाई कैसी है? तो इस वक्त पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, रिसेशन किसी एक कैफियत है। कनाडा भी उससे कुछ अलग नहीं है। कनाडा में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अब अगर मैं उसका कंपैरिजन करूं पिछले 3 सालों का, तो मैं देखता हूं कि जो ग्रोसरी बिल्स हैं उसमें तकरीबन को 15-20 बल्कि 25% इजाफा हो गया है। फ्यूल प्राइसेस आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जो यूक्रेन की वॉर है या जो दीगर बड़े मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी वजह से बहुत सी सिचुएशंस पूरी दुनिया में खराब हुई हैं, फ्यूल को लेकर, वीट को लेकर। तो उसका असर कनाडा में भी है।
तो यहाँ पर भी महंगाई इस वक्त बढ़ रही है। हाउसिंग का सबसे बड़ा इशू कनाडा में मौजूद है, जो बाकी ममालिक में शायद उस तरह नहीं है। हाउसिंग का क्योंकि बहुत कंसंट्रेटेड इलाकों में आबादी मौजूद है और वहीं पर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जो रेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। जो अगर आपने कुछ खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके बहुत से रेंट्स आए हैं, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि ये एस्पेक्ट भी आपकी नजर में होना चाहिए कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें हाउसिंग हम्म। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, फ्यूलिंग करती है, और टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं। आप जितना कमाते हैं उसमें से एक मेजर चंक जो है वो टैक्सेस में चला जाता है। लेकिन फिर उसके बेनिफिट्स भी हैं जो हम पॉजिटिव उसमें देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा घर से दूर है, अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो आपको तकरीबन कोई 15, 20, 25 घंटे की फ्लाइट लेनी है। सब जानते हैं कि वेदर बहुत ज्यादा हार्श है, खासतौर पर विंटर्स में। अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आपको ज्यादा सर्दियां नहीं पसंद है, तो फिर आपके लिए कनाडा एक आइडियल डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है, फिर बर्फबारी है, उसके बहुत से और नुकसानात हैं कि आपने हम्म। बाहर कैसे निकलना है। उसके लिए भी आपको प्रॉपर गियर चाहिए, आपको अच्छे शूज चाहिए जो आपको गिरने से बचा सके, आपको बड़ी तगड़ी सी जैकेट चाहिए जो आपको बर्फबारी से सर और आपको कैलगरी में, चुके वहां पर तो ज्यादा ठंड है, तो और अगर एक शख्स के पास ऑप्शन हो कनाडा में रहने का या अमेरिका रहने का, तो कौन से मुल्क का इंतखाब किया जाना चाहिए भाई आपको? मैं तो कहता हूँ जहां मौका मिलता है आप चले जाएं, जहां आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है। अमेरिका में एक खास बात ये भी है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है अमेरिका को। तो एक तो ये है कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतर है। हेल्थ का एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो कनाडा को अमेरिका से फर्क करता है। अमेरिका में अगर आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाते हैं तो आप की सारी जो सेविंग्स हैं वो ड्रेन हो जाती हैं, और बड़े मसाइल हैं वहाँ पर हेल्थ के लेकर। और कनाडा में पीआर और सिटीजनशिप आपको जल्दी मिल जाती है। जी, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है। उन तमाम ममालिक में मेरा ख्याल है कनाडा बेहतर है, जो वेलकम करता है अपने इमिग्रेंट्स को। ना सिर्फ वेलकम करता है बल्कि प्रॉपर उनको गाइड करता है कि आपने यहाँ पर सेटल कैसे होना है, यहाँ पर आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। अगर कोई आपको किसी किस्म की हेल्प की जरूरत है तो बहुत से इदारे यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको हेल्प करते हैं सेटल डाउन होने में। शलील भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस वीलॉग में मुझे इनवाइट किया, और एक बार फिर तमाम देखने वालों को कि अली जन्नत अब कैलगरी आ गए हैं। ये आपको कैलगरी भी दिखाएंगे, आपको टोरंटो भी दिखाएंगे, आपको पूरा कनाडा दिखाएंगे। तो इनके साथ साथ आप सफर कीजिए और देखिए और जानिए कि क्या बेहतर है और क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच।